Hello students, today we will read the next rules for direct and indirect speech. लास्ट टाइम हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस थे वो पूरे कर लिए थे, राइट। आज हम करेंगे नेक्स्ट, तो वो क्या है उन्हें ध्यान से देखते हैं। He said to his classmates, let us go. अब देखिए, ही सेड टू हिज क्लासमेट्स, ये क्या है, पास्ट टेंस में है। लेट अस गो, लेट अस गो का मीनिंग क्या होता है, चलो चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एडवाइस है या सजेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड। एडवाइस तो नहीं दी गई है, तो ये क्या है, ये सजेशन है। तो ही सजेस्टेड टू हिज क्लासमेट्स। बेटा सजेस्ट की जो प्रेपोजिशन होती है वो टू होती है, ठीक है। तो ही सजेस्टेड टू हिज क्लासमेट्स, इससे पहले हमने किसी में भी टू यूज़ नहीं किया था, सिर्फ इसी में ही हम कर रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। ही सजेस्टेड टू हिज क्लासमेट्स दैट दे शुड गो। आपको इसे ऐसे ही चेंज करना होगा। देखिए ये अस किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होता है अस ही से, तो बेटा ही क्या है, सिंगुलर है। ही का प्लूरल क्या होता है, दे होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट दे शुड गो। ये थोड़ा जो है अलग तरह के सेंटेंसेस है, आपको इन्हें इसी तरह से ही याद करना होगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। आगे देखिए, ही सेड लेट मी डू माई वर्क। ही सेड लेट मी डू माई वर्क। अब देखिए ये सेड है, ये क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, कि मुझे अब मेरा काम करने दो। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब आप सजेस्ट थोड़ी करेंगे किसी को कि भाई मुझे मेरा काम करने दो, ये सजेशन थोड़ी हो सकता है, या तो रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है वैसे ये, है ना। तो ऑर्डर भी हो सकता है, आप चाहे तो इसको ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड, या फिर ही रिक्वेस्टेड टू लेट, टू लेट मी किससे चेंज हो जाएगा, ही से, टू लेट हिम डू माई किससे चेंज होगा, हिज से, हिज वर्क, राइट। नेक्स्ट इज ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस वर्क हार्ड। लेट अस वर्क हार्ड, कि चलो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे आप सेड टू की जगह सजेस्ट भी लिख सकते हैं या फिर प्रपोज भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, ही प्रपोज्ड या फिर ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट। अब देखिए जहाँ पे सजेस्टेड आएगा, जहाँ पे प्रपोज्ड आएगा, वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, दैट। ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड दैट। अब देखिए अस किससे चेंज होगा, ही से, ही का क्या होता है प्लूरल, दे, दैट दे शुड वर्क हार्ड। शुड के बाद क्या आता है, हमेशा V1 आती है, तो दे शुड वर्क हार्ड, राइट। नेक्स्ट इज द टीचर सेड लेट हिम गो। टीचर ने कहा उसे जाने दो। द टीचर सेड, ये किस में चेंज हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, राइट। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो। हिम क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा, जिनमें हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है, तो ये उनकी आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है, और कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कैसा सेंटेंस है। मीन्स उसमें जो उसकी फीलिंग है वो कैसी है, वो खुश है, दुखी है, सरप्राइज है, या किसी की तारीफ हो रही है ना। तो ये उसी से पता चलता है। अब चलिए अब हम इसे देखते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड हुर्रा वी हैव वन द ट्रॉफी। अब सबसे पहले देखेंगे ध्यान से, सेड आया है यहाँ पे, ये क्या है, पास्ट टेंस है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ही सेड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड में, लेकिन एक्सक्लेम्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे वो इस सेंटेंस से पता चलता है, इस वर्ड से। हुर्रे, हुर्रे हम किस में यूज करते हैं बेटा, वो हम यूज करते हैं खुशी के लिए, है ना, जब हम खुश होते हैं, हैप्पीनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब इस हुर्रे की जगह तो हमने क्या कर दिया है, इस हुर्रा की जगह क्या कर दिया है, इसने अपना काम कर दिया है कि बता दिया है कि ये जॉय वाला सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब बच गया है ये तो इजी है चेंज करना। दैट वी किससे चेंज हो जाएगा, ही से, और ही का प्लूरल क्या होता है, देखिए वी भी तो प्लूरल है ना आय का, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे हैड वन द ट्रॉफी। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड से, और फिर फुल स्टॉप यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द कमांडर सेड ब्रावो विक्ट्री इज योर्स। ठीक है, अब ब्रावो का मतलब भी क्या होता है, ये भी खुशी से होता है। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे किसी को प्रेज किया जा रहा है ना। ब्रेवो का मीन्स क्या होता है, ब्रेव के लिए हम यूज़ करते हैं, बहादुर है कोई उसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द कमांडर अपलॉडेड विद प्रेज। ठीक है, द कमांडर अपलॉडेड विद प्रेज, या फिर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अपलॉडेड विद प्रेज भी कर सकते हैं। अब देखिए विक्ट्री इज योर्स, ये क्या है बेटा, पास्ट टेंस है, और ये क्या है, प्रेजेंट है, तो ये चेंज हो जाएगा, राइट। दैट विक्ट्री वॉज योर्स में क्या हो जाएगा बेटा, योर्स का मतलब क्या होगा, योर्स का होता है कि ये सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर्स की जगह आ जाएगा देयर्स। ठीक है, योर्स की जगह क्या आ जाएगा, देयर्स, THEIRS। नेक्स्ट इज द पासर बाय सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड। अब देखिए ये क्या है, सरप्राइज हो रहा है ना किसी, अब हम सरप्राइज में तो कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, है ना, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज को देख के, उसके लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, द पासर बाय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब देखिए अ ब्यूटिफुल बर्ड, दैट द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सुंदर है तभी तो आपने उसकी ऐसे तारीफ की है, तभी तो वो सरप्राइज हो गया उसको देख के, तो क्या करेंगे, दैट द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल या ब्यूटिफुल। ठीक है, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज द डॉक्टर सेड अलास ही इज नो मोर। अब देखिए अलास हम किसके लिए यूज करते हैं, सोरो के लिए, किसी की डेथ हो जाती है ना तब करते हैं। सोरो का मतलब क्या होता है, दर्दनीय जो होता है, या फिर दर्दनाक, कोई दर्द में होता है ना, पेन के लिए हम यूज करते हैं सोरो को। ठीक है, तो अब देखिए द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही, थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, दैट ही वॉज नो मोर। अलास हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने ये यूज़ नहीं किया था, क्योंकि अलास का जो काम था वो उसने कर दिया है, विद सोरो हम कर चुके हैं। ये थे एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस। नेक्स्ट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन तो यूज़ होता है, लेकिन इसमें या तो कोई विश होती है, कोई इच्छा बताई जाती है, या फिर कोई प्रेयर की जाती है, मीन्स भगवान से कुछ मांगा जाता है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है,
तो अब ये क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, ये गॉड से क्या की जा रही है, एक विश मांगी जा रही है, मीन्स प्रेयर हो रही है ये, है ना। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, ही सैड की जगह क्या आ जाएगा, प्रेड। ही प्रेड दैट गॉड, अब मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, दैट गॉड माइट ब्लेस यू किससे चेंज होता है बेटा, ऑब्जेक्ट से, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी इमेजिन कर सकते हैं, या तो आई या फिर ही या फिर शी। इसने क्या इमेजिन किया है अब की बार, ही, तो यू जब ही से चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, हिम। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, राइट। नेक्स्ट इज ही सेड विश यू द बेस्ट ऑफ लक। विश यू द बेस्ट ऑफ लक मीन्स यहाँ पे विश मांगी जा रही है ना, कोई विश कर रहा है किसी को, बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही विश्ड मी, या फिर ही विश्ड हिम, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो यू है, ये जो यू है ये क्या है, हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हुआ है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। इससे पहले वाले में इसने ही को इमेजिन किया था और अब किसको कर लिया है, आई को। देखिए, ही विश्ड मी द बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ही विश्ड मी द बेस्ट ऑफ लक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। अब देखो भगवान का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है, गॉड तो नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेड तो नहीं आएगा, क्या करेंगे हम, ही विश्ड दैट, ही विश्ड दैट, यू किससे चेंज होगा अब, फिर वही ऑब्जेक्ट से, इमेजिन करो, सपोज करो हम ही कर लेते हैं, फिर शी करते हैं हम यहाँ पे अब की बार इमेजिन, ही विश्ड दैट शी माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, राइट। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे रिमेंबर के लिए बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी देख लें आप साथ साथ। इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इवन व्हेन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। मैंने बताया भी हुआ है आपको कि अगर यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है, पास्ट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया गया है, लेकिन ये किस में चेंज हो जाता है फिर, पास्ट में ही। लेकिन अगर वो कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई हैबिट बताई जा रही है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगा। जैसे हमने 2-3 सेंटेंसेस लास्ट वीडियो में भी किए थे, ऐसे ही देखिए, आई सेड टू हिम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये पहले भी ऐसा ही होता था, हिस्ट्री में भी ऐसे रिवॉल्व करती थी और अब भी रिवॉल्व करती है अर्थ, और फ्यूचर में भी करती रहेगी, राइट। तो आई टोल्ड हिम दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट, ही सेड माइट इज राइट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है और हैबिचुअल फैक्ट्स में आता है, तो ही सेड दैट माइट इज राइट। नेक्स्ट इज शी सेड 2 and 2 make 4, देखिए 2 and 2 make 4, तो 2 and 2 तो 4 ही होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट 2 and 2 make 4। अगर यहाँ पे कभी आ जाए शी सेड 3 + 2 make 5, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, चेंज तो सेंटेंस हो ही सकता है, तो ये भी क्या है, आप चेंज इसमें भी नहीं करेंगे। तो ये थे आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू।